फिर आपको आगे जाके रिग्रेट होने वाला है कि काश इसमें बूट स्पेस थोड़ा अच्छा हो जाता, वो सस्ते में ठीक हो जाएगी। एंड देन अगर मान लो वो हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप अपनी पहली कार ले रहे हो ना, मतलब आपने अपनी लाइफ की पहली कार ले रहे हो, मतलब अपने घर की पहली कार आ रही है आपके घर में, तो भाई इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है गाड़ी को लेने से पहले, जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलो भाई इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जो पहली गलती या फिर मैं बोलूँ पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है कि भाई जब भी आप अपनी गाड़ी लो ना, तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करो या फिर इंस्टेंट डिसीजन बिल्कुल मत लो। कि मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने कोई गाड़ी लॉन्च हुई उसी टाइम अपना इंस्टेंट डिसीजन बना लिया कि यही गाड़ी लेनी है मुझे, तो और उसकी इंस्टेंट बुकिंग करा ली, चाहे वो अभी तक प्रोडक्शन में आई हो ना आई हो, मतलब अभी तक डीलरशिप पे आनी स्टार्ट हुई हो ना हुई हो, बट आपने तो डिसीजन बना लिया कि आपको यही गाड़ी लेनी है, फिर आप वही गाड़ी परचेज करते हो। तो इंस्टेंट डिसीजन बिल्कुल मत लो कभी भी, आप बाद में उसको रिग्रेट कर सकते हो अगर आपकी पहली कार है तो वो। तो भाई आपको इंस्टेंट डिसीजन क्यों नहीं लेना, इसीलिए आपको दूसरी जो चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है, वो है कि आपको अपनी नीड्स जाननी है सबसे पहले, कि आपको गाड़ी से एक नीड क्या क्या है। अब भाई देखो, कुछ लोगों की नीड्स होती है, उनको बस ऑफिस जाना है, अकेले चलना है, एंड वो खरीद लेते हैं भाई 7 सीटर। अब उसमें उनका पता है उनको खर्चा भी ज़्यादा करना है, क्योंकि 7 सीटर भाई ऑब्वियस बात है बड़ी कार है तो माइलेज भी कम देगी। थोड़ी बड़ी कार है तो आपको सिटी ड्राइविंग में थोड़ी डिफिकल्टी भी फेस करनी पड़ सकती है। तो भाई उस सब केसेस में आपको थोड़ा रिग्रेट होगा बाद में कि यार काश उस टाइम पे थोड़ा दिमाग से डिसीजन ले लिया होता तो सही रहता। अब आपको डिसीजन कैसे करना है, तो भाई सबसे पहले देखो अपनी नीड्स जाननी है। अगर आपको अकेले चलना है, मान लो ऑफिस जाना है, सिर्फ ऑफिस जाना और आना है शाम को, सुबह शाम, तब आप ऐसी कार चूज़ करो जो अच्छा माइलेज, सेफ्टी भी देखो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको चलना है सिटी में, तो भाई वहाँ पे आप एक 5 स्टार रेटेड कार लो चाहे 0 स्टार रेटेड कार लो, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क आने नहीं वाला, क्योंकि सिटी में तो मेजरली सारी कार सेफ रहती है। या फिर भाई मान लो आपका ट्रैवलिंग वगैरह का काम है और आप गाड़ी ऐसे ले लेते हो जिसमें बूट स्पेस ही अच्छा नहीं है, तो भाई वो फिर आपको आगे जाके रिग्रेट होने वाला है कि काश इसमें बूट स्पेस थोड़ा अच्छा हो जाता। तो भाई उसी तरीके से आपको बस अपनी नीड्स को जानना है कि आपकी नीड्स क्या है, क्या कार से आप उस कार से एक्सपेक्ट क्या क्या करते हो, फिर उसी हिसाब से उन नीड्स वगैरह को जान के फिर ही कार लो। उससे पहले कोई भी कार का डिसीजन मत बनाओ। मैंने तभी बोला कोई भी कार लॉन्च होती है सारी आपको लुभाने के लिए ही है कि इस कार में ये मिलता है, बट आप अपनी नीड्स को जानो सबसे पहले। तो भाई ये 2 चीज़ें आपको जान लेनी है। जो तीसरी चीज़ है ना भाई, अपना एक फ़िक्स बजट करो, आपको उससे बिल्कुल नहीं बढ़ाना है कुछ भी। आप अपना एक फ़िक्स बजट करो। आपको मार्केट में जाओगे या डीलरशिप पे जाओगे, आपको बहुत बोलेंगे आप ये वेरिएंट ले लो वो वेरिएंट ले लो। अगर आपका कोई वेरिएंट किसी कार का आपको पसंद है, आपके बजट में फिट हो रही है, आपकी नीड्स फुलफिल कर रही है कोई कार, तो आप वो कार लो। उसका जो वेरिएंट आपके बजट में पड़ रहा है वो लो। ऐसे नहीं कि आपने किसी भी सेल्स पर्सन की बात में आ गए और आप उस बजट पे आपने बजट एक्सपेंड कर लिया। चलो थोड़ा बहुत चलता है 20,000 30,000, वो तो देखो आपको रखना भी पड़ेगा, लेकिन एक फ़िक्स बजट अपना सेट कर लो कि हाँ भाई मैं इस बजट से ऊपर नहीं जाऊँगा, आपको उसी बजट में कार लेनी है। एंड भाई जब आप बजट सेट करो तो उसी टाइम इतना ध्यान रख लो, तो भाई जब आप अपना एक फ़िक्स बजट सेट कर लो तो ध्यान रखो उससे 20 to 30,000 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा लेके चलो। जैसे मान लो आप एक 10 लाख का बजट आपका, तो उस 10 लाख के बजट से आप कोशिश करो कि आप 10,30,000 या 10,20,000 के समथिंग बजट लेके चलो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो आप सिर्फ कार ही नहीं लोगे, आपको उसमें एक्सेसरीज भी लगानी पड़ेंगी। या फिर मान लो आपका किसी गाड़ी का बेस वेरिएंट बजट में पड़ रहा है, तो आपको जाहिर सी बात उसमें स्पीकर सिस्टम सब लगवाना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट 20 से 30,000 रुपये का खर्चा तो आपको हर कार में देखने को मिलेगा, चाहे आप टॉप मॉडल लो चाहे बेस मॉडल लो। तो 20 to 30,000 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा लेके चलो अगर आप कोई कार लेते हो, क्योंकि आपको उसमें एक्सेसरीज तो फिट करवानी ही पड़ेंगी। वो तो देखो नॉर्मल सी बात है, चाहे आप बाहर से करवाओ चाहे कंपनी से करवाओ। बट जो आपका कार के लिए जो बजट है, मान लो आपने 10 लाख रुपए किसी कार के लिए बजट सेट करा, तो आप उससे ऊपर मत जाओ। आपका उसी बजट के अंदर आपने सारी चीज़ें जान के आप एक बजट सेट करो। आपकी कितनी EMI आनी है महीने की, आपका कितना पेट्रोल का खर्चा आना है, फिर आपकी सेविंग्स कितनी होनी है, सारा सब जान के फिर आप एक बजट डिसाइड करो। उसी बजट में आप कार ढूंढो। उसके बाद आप उससे 20 से 30,000 रुपये एक्सेसरीज़ के लिए एक्स्ट्रा लेके चलो। जितना आपका बजट बनता, मान लो आपको 10 लाख का बजट बना, उतने का ही भरो। क्योंकि भाई देखो आप सेल्स पर्सन की बात में आके या फिर गाड़ी के फीचर्स दे के लुभा के आप बजट अपना एक्सपेंड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के अंदर। लेकिन जब आपकी मान लो EMI कटेगी आगे जाके, या फिर आप जो भी मान लो लेते हो, कैश लेते हो, जो भी लेते हो, तो भाई जब आपकी मान लो EMI पे लेते हो आप, EMI जब आपकी कटेगी और आपके पास सेविंग्स कम होंगी ना, तब आपको रिग्रेट होगा। क्योंकि भाई आपको सारा पैसा आपकी गाड़ी पे ही नहीं लगाना है। मंथली जितना भी आप कमाते हो, आपको उसके आगे अपने भी खर्चे देखने हैं, परिवार के भी देखने, सारे सब देखने। तो एक बजट आप अपना फिक्स डिसाइड करके चलो उससे। अगली जो चीज़ है बेसिकली वो है कि अगर मान लो आप
सेकंड हैंड कार ले रहे हो, अपनी पहली कार आप सोच रहे हो पहले सेकंड हैंड ले लेते हैं, उसको थोड़ा से चलाना वलाना सीख लेते हैं, फिर अपन नई कार पे जाएंगे। तो भाई उस सब केसेस में आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी है, गो फॉर ए रिलायबल ब्रांड। तो भाई देखो, मान लो आप ऐसी कार ले लेते हो जिसमें चलो सेफ्टी भी है, माइलेज भी अच्छा दे रही है सेकंड हैंड के अंदर, बट उसकी में थोड़ी रिलायबिलिटी इश्यूज़ है, या फिर मान लो उसका मेंटेनेंस थोड़ा हाई है ना, तो वो आपको परेशान कर सकता है आगे जाके। तो इससे बेटर है कि भाई आप एक रिलायबल और लो मेंटेनेंस ब्रांड पे जाओ, जब अगर आप सेकंड हैंड कार खरीद रहे हो इस पर्सपेक्टिव से कि आपको बस सीखना है, 1-2 साल रखनी है, फिर आप बेच दोगे उस गाड़ी को। तो उस केस में क्या होता है, अगर मान लो आपकी गाड़ी में छोटी मोटी दिक्कत भी होती है तो वो एक तो सस्ते में ठीक हो जाएगी। एंड देन अगर मान लो वो रिलायबल ब्रांड नहीं है, तो भाई देखो आपको एक बार कोई दिक्कत आ गई वो बार बार फेस करनी पड़ सकती है। बट अगर देखो रिलायबल ब्रांड है ना, तो उस सब केसेस में क्या होगा, आपको एक बार आपने गाड़ी ली, आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं वाली उसमें। आप 1-2 साल आराम से उसको अपना टाइम काट के आप अपना आराम से उस चीज़ को सेल आउट कर सकते हो। अब भाई देखो कौन सा ब्रांड रिलायबल है कौन सा नहीं, उसके सब देखो सर ब्रांड के अपने अपने फैन बॉयज़ है, तो मैं तो उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। जो आपको सबसे ज़्यादा रिलायबल लगे आप वो गाड़ी लो, बट गो फॉर अ रिलायबल ब्रांड, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, आपके पॉकेट के लिए भी और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी। एंड भाई जो फाइनल चीज़ आपको ध्यान में रखनी है एक पहली कार अपनी लाइफ की लेते टाइम, वो है कि भाई सिर्फ आप गाड़ी को ही प्रायोरिटी मत बनाओ कि हाँ आपकी गाड़ी को नीड्स फुलफिल हो रही है, सब हो रहा है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो है भाई सर्विस एक्सपीरियंस। वरना अगर आपकी किसी ऐसी कंपनी में घुस जाते हो या किसी ऐसी डीलरशिप से टकरा जाते हो ना, जहाँ पे आपका सर्विस एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं है, फिर मान लो आपके एरिया में एक ही डीलरशिप है उस कार के लिए, तो और मान लो आप उसका ही सर्विस एक्सपीरियंस आपको अच्छा नहीं मिलेगा, आपका पूरा पैसा रुइन हो जाएगा, आपको उस चीज़ का हमेशा एक रिग्रेट रहने वाला है। तो सर्विस एक्सपीरियंस को, आफ्टर सेल सर्विस को, इनको भी ध्यान में रखो। रीसेल वैल्यू आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल निभाएगी, तो उसको भी आप ध्यान में रखो, तभी कार को चूज़ करो। ये सारी चीज़ें अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं तभी उसका, और कोई कार उन सारी प्रायोरिटी लिस्ट को फुलफिल कर रही है ना, तभी उस कार को चूज़ करो भाई, वरना मत करो। तो चलो भाई, आई होप आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपकी कोई इस वीडियो के अलावा कोई राय हो तो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।